मंच से सभी साथी नीचे चले जाए, मंच से सभी साथी नीचे चले जाए। सबसे पहले तो ये भैया नीचे बैठ जाए, इसके बाद ही महेंद्र भैया बोलेंगे। सबसे पहले नीचे बैठ जाओ, सबको उतार दो। सबसे पहले तो यही है, नीचे बैठ जाओ। ये जो साथी लोग हैं सब बैठ जाओ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं बोलने वाले, सब खड़े, सामने से देखो, सामने से सब कर लूंगा। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए कृपया। और आपसे लोगों से मेरी एक शिकायत है कि मेरे पे एक लाछन लगा हुआ है कि मेरे को सुनने के बाद आप चले जाते हो तो रात तक यहीं रुकना। कि चमेली भाई की ज्यादा है कि उट्टियाई की ज्यादा है, वो प्रेस बातें करता है, चमेली भाई को भी बनाता है। अरे तेरे में हिम्मत है तो यहाँ का भाटिया ग्रुप है उस पे कहा प्रेस वार्ता करते बता। यहाँ का जो सोम ग्रुप है एसपी महोदय उन पे अगर कोई कार्रवाई की हो प्रेस वार्ता करके बताइए। आपकी वर्दी को हम सैल्यूट करेंगे, आपके सामने ऐसे कई बार हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। हिम्मत है नहीं, आदिवासियों पे कार्रवाई करते हो। क्या समझा था कि चमेली बाई अकेली है, उसको मार लोगे, कूट लोगे। अरे उनके बेटे अभी तो कम संख्या में आई है क्योंकि यहाँ के कलेक्टर महोदय ने चालाकी की है। और यहाँ के भी हमारे भी धर्मपुरी विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ के कलेक्टर की विधानसभा अध्यक्ष को आप शिकायत कीजिए, आपके प्रोटोकॉल का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। कलेक्टर को यहाँ खड़ा होना चाहिए क्योंकि एक विधायक यहाँ पर उपस्थित है। आप विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ से लेटर लिखिए कि खरगोन कलेक्टर ने आपके सम्मान में आपका सम्मान नहीं रखा, आपके सम्मान क्या हिला की। आपको विधानसभा अध्यक्ष को ये लेटर लिखना चाहिए। साथियों, हमारे जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, अनुसूचित क्षेत्र से जीत कर आते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं एक ही साल बचा है 2023 में, अब नियम कायदे में आ जाओ और आपके जो भी ये पे रखे उनको समझा दो कि आपका नियम क्या है, आपका मान सम्मान कैसे होना चाहिए। आपकी अगवानी करने के लिए यहाँ का कलेक्टर आपके समक्ष खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। और उसको ये भी मालूम है कि पीले गमछे वाले हैं, उसके सवालों का जवाब दे भी नहीं पाएगा वो। और हो सके वो छुट्टी वुट्टी में भी चले गए और आ जाए तो मैं उनको साधुवाद दूंगा। आईएएस की पढ़ाई में जो भी इनको पढ़ना होता पढ़ते हैं, लेकिन आदिवासी जो ये युवा तैयार हुए इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए भागते फिरते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। और साथियों, यहाँ के खरगोन जिले के जो आबकारी विभाग है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कौन सी नींद सो रहे थे जो पुलिस को वहां पर जाना पड़ा। आप किसकी गुलामी कर रहे थे यहाँ पर, और पुलिस को इतनी क्या आवश्यकता पड़ी एक आदिवासी के घर जाने पर। और शराब के नाम पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं शराब बंदी पर उन्होंने एक अभियान चलाया। और यहाँ के कलेक्टर साहब, शायद एसपी साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी हम फेस टू फेस सवाल जवाब करते हैं क्योंकि हमने शेरनी का दूध पिया है, आदिवासी माँ का दूध पिया है। उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि आपने इस नशा मुक्ति अभियान के नाम पर आदिवासियों को छोड़ के कितने गैर आदिवासियों पे कार्रवाई की, वरना आरटीआई लगाएंगे हम लोग। साथियों,
जब भी आदिवासियों की बात आती है, हमारे लोगों को कार्रवाई के नाम पे, अभी वो हेलमेट के नाम पे हमारे लोगों को लूट रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, हेलमेट सभी को लगाना चाहिए, गाड़ी के कागज सबको रखना चाहिए, पूरे आरटीओ नियम के तहत सभी लोगों को आरटीओ नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन ये लोग कार्रवाई किन पे करते हैं? हमारे ही लोगों को, जो 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके उनको चालान के नाम पे रिश्वत देते हैं, हमारे ही लोग, और ये लोग खुशी खुशी ले लेते हैं। साथियों, अभी दिवाली का त्योहार था, हम लोगों ने कई टीआईओ से बात की कि कम से कम दिवाली में तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश से। अरे तुम्हारे ऊपर वाले को भी हम दिखा देंगे, अभी कौन सा आदेश निकालते हो तुम लोग। साथियों, जहां पर भी कार्रवाई की बात आती है, वहां पर सिर्फ आदिवासियों को, दारू का केस आदिवासियों का बना दो, चालान का केस आदिवासियों का बना दो। अरे हमको क्या 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 कहीं घुंघरू समझ रखा, घंटा वंटा समझ रखा है, जो आएगा बजा जाएगा। साथियों, ये धारणा हमको चेंज करना पड़ेगी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बोली। सुमेर भाई 700 रुपए खर्च करके आए थे, लेकिन करोड़ों की बात बोल के चले गए, तो उनका कई गुना ब्याज वसूल हो गया यहाँ पर। और सारे युवा, जितने भी क्रांतिकारी युवा समाज के लिए काम करते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। समाज के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए डंके की चोट सीने पर हाथ रखकर, सीना ठोक कर अपने लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। साथियों, उस महिला के बारे में, चमेली बाई के बारे में प्रचारित किया गया, वो तो आदतन अपराधी है। अरे उसके यहाँ कितने टैंकर दारू मिले। आजकल वो पुष्पा मूवी के आधार पे दारू ही बिक रहे हैं। क्या खाक उखाड़ लिया तुम लोगों ने? गुजरात दारू जा रही तुम्हारे यहाँ से, महाराष्ट्र दारू जा रही तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि तुम अगर ठेकेदारों पे कार्रवाई करने लग जाओगे, तुम्हारी शाम की व्यवस्था कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब चमेली बाई के पास तो 5,000 की बोतल है नहीं, 10,000 की बोतल है नहीं, 25,000 की बोतल है नहीं, 50,000 की बोतल है नहीं, 80,000 की भी बोतल आती जो श्रीदेवी पी के मर गई शायद, वो भी बोतल आती है। ये लोग बड़े बड़े लोग देते हैं, इसलिए इनकी ये गुलामी करते हैं और कार्रवाई सिर्फ हमारे लोगों की करते हैं। लेकिन अब इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। साथियों, 5वीं अनुसूची की भी बात हुई, संविधान की भी बात हुई। मैं पिछली जितनी भी बातें हुई है उस पर गौर नहीं करना चाहता हूं। सब लोगों ने बहुत शानदार बात की। मुझे आज समाज के साथ खड़ा होना था और हुआ, और कई लोगों ने मुझे बोला कि 144 से आपके पर कार्रवाई हो जाएगी। हो जाने दीजिए, 11-12 हो गई है, एक और बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और 144 जो यहाँ के कलेक्टर साहब के आदेश से एडीएम साहब ने लगाई है, बघेल साहब ने, पूरे हम पढ़ के आते हैं साथियों, किसने आवेदन निकाला है, क्या क्या निकाला है। और यहाँ पर प्रशासन के कई लोग सिविल ड्रेस में, पानी की जरूरत नहीं है, कई लोग सिविल ड्रेस में, कई लोग खुफिया रूप से हमारे बीच में भी खड़े हैं। खड़े हो जाइए, उनकी ड्यूटी है, हम उनको भला बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन आदिवासियों के चलो साथियों, मुक्ति भाई ये बोल रहे थे कि बिस्टान क्षेत्र में भी आबकारी वाले अभी कार्रवाई कर रहे हैं आदिवासियों पर, तो करिए, हम लोग भी शाम को रहेंगे। और यहाँ पे कलाली का है, अगर हमारा दिमाग खराब हुआ तो आज वहां की सारी दारू गिन लेंगे, क्योंकि सारे लिस्ट में होना चाहिए, है ना। आबकारी के नियम हम लोग भी जानते हैं। अगर वो आबकारी की दुकान जो जिसका ठेका हुआ है, उससे बाहर वो दारू नहीं बेच सकता, लेकिन ये डायरियों के नाम से बेच रहे हैं। एसपी साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, कलेक्टर साहब को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, ठेके पर जो दारू मिलती है उसका जो सरकारी रेट तय होता है, उसी रेट पर दारू बेचना होता है। लेकिन 10 और 20 रुपए, 50 रुपए ज्यादा रेट बनाकर
हमारे क्षेत्र के लोगों को बेचा जा रहा है। अगर किसी दुकान पर, आपको महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा हूं, अगर किसी दुकान पर आबकारी का जो रेट है, सरकारी जो रेट है, उस रेट से अगर ज्यादा पैसों में अगर दारू बेची जाती है तो आबकारी विभाग के जो वहां का जो क्षेत्र का जो अधिकारी होता है उसका एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है, और अगर आप एक क्वार्टर भी लोगे तो आपको बिल देना रहता है उनको, लेकिन बिल कोई नहीं देता है क्या? और अगर 10 रुपए भी ज्यादा दिया है, अगर आबकारी को शिकायत करते हैं तो उस दुकान को सील किया जाता है 12 घंटे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे बोलने दो यार, अरे बोलने दो यार, अभी बीच में यार एक एक चीज बोलो यार, आप बीच बीच में आगे बीच में अरे बाद में रखवा देना, बात उनको बोलने दो यार, बात रखो मोहन भाई, तुम बाद में रख देना, सुनिए बाद में, बीच में कुछ लोग करो यार। साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हम लोग किसी भी कार्रवाई को करने के लिए, किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए पहले उसके तथ्य तक जाते हैं। हम एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं। इनका अगर मामला है, हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसका निराकरण करेंगे। मैं जितने भी लोग हैं उनका सबको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम एक पक्ष की नहीं सुनते, हम 2 पक्ष की सुनते हैं। अगर इनके साथ अगर गलत हो रहा है, यहाँ का शासन प्रशासन सुन ले कि उनके साथ अगर गलत व्यवहार किया जा रहा है, झूठी अगर कार्रवाई की जा रही है, तुरंत बंद कर दीजिए, वरना हम लोग अभी खरगोन में ही हैं। साथियों, जो मुद्दे की बात है, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं उस बात को फोकस करता हूं कि चमेली बाई के साथ जो भी घटना हुआ, पुलिस प्रशासन वीडियो भी वायरल कर रहा है, लेकिन जो वीडियो पूरा जिस टाइम से अंदर घुसी है, जिस टाइम वापस गई, वहां तक के वीडियो आप सार्वजनिक कर दीजिए, हम फिर देखेंगे करना क्या है। लेकिन काट छाट के वीडियो हम लोग समझ में नहीं आता है, पहले भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया। और कसरावत में जो फॉरेस्ट विभाग ने एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान तोड़ा, मैं फॉरेस्ट विभाग से भी कहना चाहता हूं कि आपने माननीय प्रधानमंत्री, जिसको जो भी बोलते हैं, उनका अपमान किया, तो उन पर भी यहाँ के कलेक्टर साहब को कार्रवाई करना चाहिए और उनकी दबाव में आकर, तनाव में आकर, वो जो व्यक्ति था उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो उन पर भी यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करें, वरना ये आंदोलन की अभी शुरुआत है। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए हम लोग लड़ेंगे, पहले भी लड़े और लड़ते आए हैं। साथियों, आप लोग सुबह से बैठे हो, अभी भी बैठे हुए हो, और जब तक हमको यहाँ पर व्यवस्थित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। क्या आप लोग जाओगे? ऐसा नहीं कि मैं अगर नीचे गया तो एक इधर गया एक उधर गया, ऐसा तो नहीं करोगे कि? नहीं तो अगली बार तो मेरे को बोलने भी नहीं बुलाएंगे। तो साथियों, जितने भी हमारे समाज के वक्ता हैं, और कोमल बहन के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। बहन, हमारे से गलती हो गई है, आपको आरक्षण है, आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज है। अगर आपको ऐसा लगे, माइक छीन के बोल दिया करो, आपका हक अधिकार है, आदिवासी शेरनी होती है। तो इस बात को भी आपने जो चिंता जाहिर की, उसको भी हमारे भाई लोग संचालन कमेटी, उसमें भी हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। घर का मंच है, कुछ चीजें होती भी रहती है, आप हमारी बहनें हैं, मंच से भी बोल दिया अच्छी बात है, बैठ के भी बोल देते अच्छी बात है, 2-4 घर भी देते तो हम लोग सहन कर लेंगे, लेकिन आइंदा इस प्रकार से गलती हम लोग नहीं करेंगे, इस बात का अब आपको आश्वासन देंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे यहाँ पर संचालन कमेटी ने यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया। आप सब अपने हक अधिकारों के लिए 144 से लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं किसी को धन्यवाद नहीं दूंगा। आप सब अपने हक अधिकारों के लिए आए हैं, और इसी प्रकार समाज के जहां पर भी आंदोलन होगा, जहां पर भी कार्यक्रम होगा, हम अपने समाज के साथ मंच मिले या न मिले,
बैठने की व्यवस्था हो या न हो, हम लोग तो कीचड़ में बैठने वाले लोग हैं, तो हम लोग दरी या पलंग पे दोरी पर बैठाला, उनका तो वहां बैठाया होता है। ये बात दिमाग में मत रखना, है ना। ये किसी ने राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। अगर किसी बड़े नेता का आयोजन होता तो हो सकता है यहाँ बड़ा टेंट लगता, माइक लगते, उधर भी माइक लगते, उधर भी माइक लगते, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन ये सामाजिक मंच है, समाज के युवाओं ने समाज के लोगों से चंदा करके जितना भी आयोजन किया है, तो ये समाज की व्यवस्था है। और कोमल बहन ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो चमेली बाई है उसकी आर्थिक स्थिति पुलिस वालों की निगाह में तो बहुत अच्छी है, लेकिन समाज की नजर में उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग उसको आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, 5, 10, 20 या जो भी, तो वो करें, हम लोग भी करेंगे। जो जो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।